आज इस्माइलगंज ईदगाह लहरियासराय दरभंगा में एक जलसे का हुआ आयोजन, जिसमें मशहूर शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने सभा को संबोधित करते हुए युवा पीढ़ी के बच्चे और बच्चियों को बहुत सारी नसीहतें की। इसमें हजारों की तादाद में कॉलेज, स्कूल और मदरसे के बच्चे और बच्चियां उपस्थित हुई। नौजवानों से ये चीज़ें छीनी जा रही हैं, इसीलिए बताओ मुसलमानों में अब लीडर क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों मुसलमानों में हमारे मुल्क में लीडर नहीं पैदा हो रहे? मोहम्मद अली जौहर क्यों नहीं पैदा हो रहे? शौकत अली क्यों नहीं पैदा हो रहे? अबुल कलाम आज़ाद क्यों नहीं पैदा हो रहे? हजरत मोहानी क्यों नहीं पैदा हो रहे? इसलिए कि हमारे लड़के और लड़कियों का बड़ा विजन नहीं रहा, ऊंची सोच नहीं रही, बहुत ही नीची और बस मैं ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोलकर तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता, इसलिए कि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है और तुम्हारी रुसवाई हमारी रुसवाई। फैला दिया गया मोबाइल पर, फैला दिया गया एंड्रॉइड मीडिया सिस्टम के जरिए, गंदगी को फैला दिया गया, पॉर्न फिल्मों को फैला दिया गया, इसलिए कि तुम्हारी सोच नीची हो जाए, तुम कहीं मुल्क की लीडरशिप संभालने की न सोचने लगो। हज़रत खलीलुर रहमान साहब का भी बयान था और ख़ास तौर से इसमें नौजवान लड़के को, स्टूडेंट को मुखातिब करते हुए बताया है। तो क्या समझ में आया, क्या सब कुछ? उनका तो आगे बेहतरीन था, जो उन्होंने मिसाल दिया वो बहुत ही बेहतरीन था। जो खातून के लिए, जो खवातीन, जो लड़कियां बच्ची थी, बुरखा के जो कहा, बुरखा के ताल्लुक में कि जो मुअज़्ज़ज़ होते हैं, जो अच्छे ख़ानदान के होते हैं, निसनात में जो ज़ाहिरी होती है वो बुरखा के अंदर होती है, वो एक तरह से अपने आप जो बोलना चाहे वो रुक जाए, अपने आप की हिफाजत करते हैं। और इसी तरह कौम के जितने भी लड़के बच्चे, जो मर्द हजरात हैं, उनको अपने निगाहों से लेकर हर चीज़ की किस तरह हिफाजत करनी है, मौलाना खलीलुर रहमान साहब ने बहुत ही बेहतरीन जुमलों में बताया। कहना चाहता हूँ, वो बता रहे थे, बताया उनके बाल जो आधा पूरा कटा रहता है, ऊपर से पैंट फटे रहते हैं और ज़्यादातर फैशन करते हैं, पढ़ाई पर उनकी ध्यान नहीं रहती है। और वो उनका ये कहना भी है, उनके 5 बेटी और 1 बेटा मतलब इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, उनसे उनका ज़्यादातर तालीम पे भी ध्यान चल रहा है। क्या इनसे आपको लगता है कि इनके जो खिताब से नौजवानों पर कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, मुझे तो लगता है बहुत असर पड़ेगा। अगर जिनको नहीं असर पड़ा तो उनको उनका यूट्यूब चैनल देखना चाहिए, उस पर उनको देखने के बाद उनको अगर असर पड़ेगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। सर, ये आज तालीमी इस्लाही एक जो है मजलिस का मुनक़्क़द किया गया, इसमें मौलाना खलीलुर रहमान साहब आए हुए, इसका क्या मकसद क्या है? देखिए, ऐसा है कि इसका मकसद, उसका उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, स्पष्ट है, और वो ये है कि आज हमारी नौजवान नस्ल, ये जो नौजवान पीढ़ी है, ये बर्बाद हो रही है। और जो हमारे नेतागण हैं उनको इसकी चिंता नहीं है। जो समाज के सुधारक हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज के सुधारक हैं, समाज के कर्ता धर्ता हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं। अब आप बताइए कि अगर ये इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश में नौजवानों की, अगर वो आबादी नहीं संभलेगी और वो भटक जाएगी तो इस देश का क्या होगा? ये जो हमारे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब हैं, ये और लोगों की तरह नहीं हैं। इनके दिल में दर्द है, इनके पास इल्म भी है, ज्ञान भी है, इनके पास तजर्बा भी है, अनुभव भी है, और ये काम भी करते हैं नौजवानों में। विशेषकर ये नौजवानों को जगाने का काम करते हैं, उनके अंदर जागृति लाने का काम करते हैं। देश को कैसे हम बचाएं, देश में एक कह लीजिए कि उत्तम माहौल कैसे बनाएं, इसकी चिंता करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को आप किस नज़र से देख रहे हैं, क्या कहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और कवरेज किया। तो इस प्रोग्राम के तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये दरभंगा की सरज़मीन पर वर्ल्ड नोन पर्सनालिटी, वर्ल्ड फेम पर्सनालिटी का आगमन हुआ, आमद हुई।
जिनको दुनिया मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी के नाम से जानती है। और ये इन्होंने महसूस किया कि ये युवा पीढ़ी, नौजवान नस्ल जो डिरेल हो रही है, रास्ते से भटक रही है, इनको मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाए। आज पूरी दुनिया नफ़रत के रास्ते पर चल पड़ी है, जबकि हम एक आदम की औलाद हैं। आज इनकी गुफ्तगू में, इनकी वार्ता में यही एक पैगाम और संदेश था कि हम मोहब्बत के दाई हैं, मोहब्बत फैलाने वाले हैं। कोई मज़हब व मिल्लत नहीं, एक माता पिता की संतान है तो फिर नफ़रत कैसी। इसी संदेश से दरभंगा पर आए। दरभंगा वालों ने इनका वेलकम किया और इनका मकसद ये है कि बच्चों में एजुकेशन की जो ललक है वो अपनी जगह है, लेकिन बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं। बच्चे के अंदर से तहज़ीब और डिसिप्लिन निकलती जा रही है। इसलिए आज कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं पैदा हो रही है। अगर इनको एजुकेशन के साथ डिसिप्लिन सिखाया जाए तो फिर से कोई मौलाना अबुल कलाम होगा, APJ अब्दुल कलाम होगा और ऐसी बड़ी पर्सनालिटी होगी। तो इसी गरज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इसमें तमाम मज़हब के नौजवान नस्ल शरीक हुए और हमको उम्मीद है कि अच्छा संदेश और अच्छा पैगाम लेके जाएंगे और इसका अच्छा नतीजा निकलेगा। देखिए, इससे तो बहुत असर पड़ेगा, लेकिन इसको अगर मैं समेटना चाहूँ तो 3 चीज़ों में समेट सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि तलबा और तालिबात मुल्क के हालात और दुनिया को हालात को देख करके जो मायूसी के शिकार हैं, इंशाअल्लाह वो मायूसी से निकलेंगे। तो नंबर 1 बात यह है कि ये मायूसी से निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि ये मुल्क एक नया इनकलाब चाहता है, वो इनकलाब जिसमें प्यार हो, वो इनकलाब जिसमें मोहब्बत हो। इंशाअल्लाह ये तलबा व तालिबात आज जो इन्होंने सीखा है, इसकी रोशनी में इंशाअल्लाह एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। तीसरी चीज़ जो इसमें अहम है, मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब के सिलसिले में बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में नॉलेज है, मालूमात है, लेकिन उसके साथ साथ वो हिम्मत नहीं है कि वो बोलें। मालूमात के साथ इंसान के पास जुर्रत भी हो और हिम्मत भी हो, और उसके साथ साथ जैसे बच्चों का डॉक्टर बहुत होशियारी से, बहुत अच्छी तरीके से दवा देता है ताकि उस दवा का कोई गलत असर भी ना पड़े। इस अंदाज़ में अगर कोई कौम का इलाज कर सकता है, इस वक्त वो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब हैं। आज इस इजलास के बारे में क्या कहेंगे? ये सबसे पहले मैं इस आज की मीटिंग की कामयाबी के लिए तमाम आवाम जो इसमें शिरकत की है उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी जो दौर चल रहा है इसमें नौजवान एक गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमारा जो मज़हब जो सिखाता है, जो उसकी तालीमात है, उससे बिल्कुल भटके हुए हैं। वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि ऐसे मौके पर इस्लाह के लिए इस तरह के इजलास मुनक़्क़िद कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। हर जगह इस तरह का इस्लाही प्रोग्राम होना चाहिए ताकि नौजवान सही डायरेक्शन में चलें।